अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो 2029 के मिशन पर निकली हुई है। अभय सिंह चौटाला के साथ में इस समय 1 दर्जन बड़े नेता उनको मजबूती देने का काम कर रहे हैं और अभय चौटाला सबसे ज़्यादा फोकस अगर कहीं पर कर रहे हैं तो अपने पार्लियामेंट सिरसा में कर रहे हैं। सिरसा पार्लियामेंट में उनके साथ जहां उनके दोनों बेटे हैं, वहीं पर आदित्य देवीलाल और सुनैना चौटाला भी उनको मजबूती देने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे फतेहाबाद जिले में सुनैना चौटाला की वर्किंग के इफेक्ट का, इनेलो के बड़े जनाधार का और इनेलो में हो रही ज्वाइनिंग का। सुनैना चौटाला इस समय जहां महिला प्रभारी के तौर पर इनेलो को पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ लामबंद करने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं, लगातार मेहनत कर रही है, वहीं फतेहाबाद जिले में उन्होंने सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालने का काम किया है। अभय चौटाला के मार्गदर्शन में सुनैना चौटाला फतेहाबाद सीट के ऊपर ज़बरदस्त वर्किंग कर रही हैं और यही वजह है कि फतेहाबाद में पिछले 6 महीने में हजारों की संख्या में लोग इनेलो के साथ जुड़े हैं और इनेलो आज की तारीख में फतेहाबाद सीट के ऊपर मजबूत ताकत के तौर पर उभरती हुई नजर आ रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है सुनैना चौटाला की लगातार वर्किंग। सुनैना चौटाला को फतेहाबाद सीट के ऊपर मिल रहे जबरदस्त जन समर्थन के बदौलत ही उसका असर अब साफ तौर पर रतिया और टोहाना में भी नजर आने लगा है। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि जहां कांग्रेस के अंदर गृह क्लेश है, वहीं बीजेपी भी फतेहाबाद जिले में आपस में बटी हुई है और इनेलो एकजुट होकर लड़ाई लड़ रही है। इनेलो को प्रोफेसर संपत सिंह के आने का भी फायदा हुआ है, क्योंकि फतेहाबाद जिला उनका पुराना वर्किंग क्षेत्र रहा है और ऐसे में उनका यहाँ पर बीच बीच में आना सुनैना चौटाला की मेहनत को सफल करने का काम कर रहा है। रतिया और टोहाना के अंदर भी अब इनेलो की पॉजिटिव चर्चा होने लगी है, क्योंकि जो वोट बैंक यानी सिख वोट बैंक और जाट वोट बैंक बीजेपी को हराने के लिए 2024 में कांग्रेस के साथ चला गया था, वो वोट बैंक अब वापस आता नजर आ रहा है। जर्नैल सिंह की कांग्रेस के साथ बगावत भी इनेलो को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं टोहाना में बीजेपी में सुभाष बराड़ा और देवेंद्र बबली की लड़ाई भी इनेलो को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। कांग्रेस के टोहाना के विधायक परमवीर सिंह भी राज्यसभा चुनाव में सस्पेंशन में आ गए थे। ऐसे में जहां दोनों ही पार्टियों को नेगेटिव हालात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इनेलो 2029 की मिशन के लिए चुपचाप तैयारी कर रही है और उसके नेता फील्ड में उतरकर पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। फतेहाबाद जिले में सुनैना चौटाला रोल मॉडल के तौर पर नजर आती हैं। वो सबसे ज़्यादा वर्किंग कर रही हैं। उनकी वर्किंग के चलते ही लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और ज्वाइनिंग करने वाले लोग क्या भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, आप खुद सुनिए। मैं खुल्लम खुला दूं, मैं किसी को दबेल को नहीं हटी है, कया कौन दियो मैं मेरी मर्जी दियो, मैं मेरी मर्जी मैं क्यों अपनी जुबान पे देनी है, जुबान पे देनी है। आपने सुन लिया होगा कि सुनैना चौटाला की अगुवाई में लोग इमोशनल होकर इनेलो ज्वाइन कर रहे हैं और उनके जज्बात भी साफ तौर पर बता रहे हैं कि वो इनेलो के साथ इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि अभय सिंह चौटाला अब मजबूत लीडर के तौर पर उभर रहे हैं और उनकी अगुवाई में लगातार इनेलो मजबूत हो रही है। यही वजह है कि फतेहाबाद के पुराने गढ़ में इनेलो की अब बड़ी चर्चा होने लगी है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सुनैना चौटाला लगातार लोगों को इनेलो के साथ जोड़ रही है। इनेलो के पुराने वोट बैंक के साथ साथ बीजेपी को भी अब लोग छोड़कर इनेलो ज्वाइन करने लगे हैं। ऐसा दूसरा किसी पार्टी में नहीं हो रहा है। ज्वाइनिंग अगर किसी पार्टी में हो रही है तो सिर्फ इनेलो में हो रही है और इनेलो में भी एक तरफा जो ज्वाइनिंग है वो सुनैना चौटाला कराने का काम कर रही है और यही वजह है कि फतेहाबाद जिले का नज़ारा बदलता हुआ नजर आ रहा है और इसका क्रेडिट पूरे तौर पर सुनैना चौटाला को जाता है। आप फतेहाबाद जिले की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में फतेहाबाद जिले की तीनों सीटों पर कौन सी पार्टी जीतेगी, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। फतेहाबाद सीट के ऊपर सुनैना चौटाला की मेहनत का क्या अंजाम होगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। फतेहाबाद पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।